तो दोस्तों आज के समय में अगर आप भारतीय सबमरीन प्रोग्राम के प्रोग्रेस को देखते हैं तो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत अब ये बात समझ चुका है कि अगर हमको चाइनीज नेवी के सबमरीन फ्लीट को काउंटर करना है तो ऐसे में हमको कम से कम 28 से लेकर के 35 की संख्या में जो सबमरीन्स है इनकी भविष्य के अंदर आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके अलावा हम अभी के समय में जो सबमरीन को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी संख्या केवल 18 से लेकर के 20 के आसपास है। तो इस नंबर में हम चाइनीज़ नेवी को ना तो काउंटर कर सकते हैं और ना ही हम उनका मुकाबला यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस कारण से अब भारत ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबमरीन्स हैं इनको अपने बेड़े में शामिल किया जाए। और रही बात हमारे प्रोजेक्ट 75 की, तो इसके तहत बनने वाली जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन है इनको पहले से बना करके तैयार किया जा चुका है। 6 की 6 जो नई सबमरीन है ये बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसी के बीच में जो टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी है और भारत ने भी अपने देश के अंदर अलग अलग प्रकार की जो सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ है इनको मास्टर करने की कोशिश की है और काफ़ी सारी बड़ी सफलताएं भारत को इस सेगमेंट में देखने को मिली है। तो दोस्तों अब ऐसी ही कुछ जानकारी यहाँ पर हमारे सबमरीन प्रोग्राम को लेकर के आ रही है, जिसके अंतर्गत बताया ये जा रहा है कि अगर भारत आने वाले समय में खुद से अपनी प्रोजेक्ट 75I की सबमरीन को थोड़े बहुत विदेशी सहयोग के साथ में बनाता है तो इससे हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और कैसे हमारी जो निर्भरता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हमने 6 कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है इनको ख़रीदा था तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली है उसको भारत ने लाइसेंस के अंतर्गत अपने ही देश के अंदर किया था। और ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है तो इनसे हमें काफ़ी सारी जो सफलताएं हैं ये भी मिली कि कैसे एक सबमरीन को हम अपने देश के अंदर बना सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो स्किल्ड लेबर है वो भी बनी। इसके अलावा हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको भी इस प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो इसी के चलते अब भारत अपने ही देश के अंदर जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है इनको भी बना सकता है। इसके लिए ओवरऑल यहाँ पर जो रडार, सोनार और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको भी अपने देश के अंदर डेवलप कर सकता है। यहाँ तक कि अगर भारत अब चाहे जो हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन है तो जब हमने इन सबमरीन को अपने देश के अंदर बनाया था तो इनके अंदर 60% से ज़्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स थे जिनको हमने डायरेक्टली विदेशों या फिर ख़ास तौर पर फ्रांस से इंपोर्ट किया था। लेकिन जैसा कि अब भारत के अंदर ये सजेस्ट किया जा रहा है कि हमको खुद की तकनीक और साथ में हमें जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मिला है तो उसके दम पर सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन्स को बनाना चाहिए, जिसके लिए हमारे देश के अंदर सबसे पहले तो एक जो इम्पोर्टेंट AIP सिस्टम है यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है ये भी तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से हमारी बनाई गई जो सबमरीन है ये ज़्यादा से ज़्यादा एंड्योरेंस तक पानी के नीचे रह सकती है। इसके अलावा जो वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब सिस्टम है उसको भी भारत खुद से बना लेगा और इसके अंदर से जिन मिसाइल्स को फायर किया जाएगा तो उनके ऊपर भी भारत ने पहले से काम शुरू कर दिया है। और रही बात यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम की या फिर एक ओवरऑल प्रोपल्सन सिस्टम की, तो उसको भारत यहाँ पर फ्रांस की मदद से बना सकता है। और सबमरीन के डिज़ाइन से रिलेटेड जो डिज़ाइन वर्किंग है वो भी हमारी DRDO खुद से कर सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर सबमरीन को बनाने को लेकर के ये जो सजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और साथ में प्रैक्टिकल भी दिखाई देता है। और अगर भारत यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता है या फिर इसको अमल करता है तो इससे हमें आने वाले समय में हमारे विदेशों के ऊपर सबमरीन को लेकर के जो निर्भरता है इसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और रही बात यहाँ पर सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन को लेकर के, तो देखिए दोस्तों इसमें भारत को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि इनकी जो बेस लाइन सबमरीन्स है यानी कि जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स है इनको हम पहले से अपने देश के अंदर बना चुके हैं। इनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हमको मिल चुका है। इसके अलावा हम फ्रांस से भी मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपने ही देश के अंदर लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप करना भी शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआती ऑर्डर है ये बताया जा रहा है कि 3 सुपर कलवरी क्लास का दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम चाहे तो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली जो सबमरीन्स है जो कि 6 की संख्या में होगी तो इनको भी हम फ्रांस की मदद से अपने ही देश के अंदर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन दोनों ही प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है यानी कि फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस किया जाता है और साथ में प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन्स को खरीदा जाता है तो इससे हमारी जो इंडियन नेवी है तो इनके लिए टोटल 9
सबमरीन की व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को अपने देश के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नई सबमरीन्स को बनाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमको फ्रांस से ही मदद लेकर के बनाना चाहिए? इन दोनों ही सेगमेंट के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।